देखो भाई, क्या है कि लोग अपने बाल गोपालों को सब लोग विद्या अध्ययन कराने का बड़ा सुंदर प्रयास सबको करना चाहिए और लोग करा भी रहे हैं। कई लोग जैसे अपने बालकों को संस्कारवार बनाना चाहें, वो हमारे कहने पर चलें, अच्छे उनके संस्कार हों, इसके लिए उनको रामायण से जोड़ना पड़ेगा। उनको जोड़ना पड़ेगा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। बहुत जरूरी है जोड़ना। अगर हमारे बच्चे नहीं जुड़ेंगे रामायण से तो उनको सीधे ही गीता से मत जोड़िए। अभी बच्चों को गीता की जरूरत नहीं है। गीता तो लास्ट की है, भगवत गीता। पहले रामायण के माध्यम से भगवान को जानो, धर्म को जानो, माता पिता को पहचानो, परिवार को जानो, जहाँ आपने जन्म लिया वहाँ जानो। ये सब जानने की जरूरत है। बाल कांड अपना संवारिए। बाल कांड समझ जाएगा तो फिर गीता आपका लास्ट में आपको अपने आप ही बहुत अच्छा लगेगा। और गीता कौन सा? वो गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को श्रवण कराया, जो अर्जुन को सुनाया, वो गीता। अब इस कलकाल में तो बहुत से लोग हैं, कई प्रकार की गीताओं का निर्माण कर दिया लोगों ने। एक अष्टावक्र जी की गीता, गीता तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रवण कराया। एक और कई ऐसे नए लोग नई नई गीताओं का मटेरियल अपना जोड़ तंगुड़ के नई नई गीताओं का निर्माण करने में लगे हैं। लेकिन गीता वही है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रवण कराया। क्यों कराया? अरे भाई, इसलिए कि वो अपने कर्तव्य मार्ग से हट रहा था। उसने गांडीव धनुष नीचे रख दिया, पीछे जाके बैठ गया, कहा महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे ये मेरे मामा के हैं, ये मेरे फूफा के हैं, ये मेरे चाचा के हैं, ये मेरे ये हैं, ये मेरे परिवार के, ये रिश्तेदार, नहीं करूंगा। तो देखिए अर्जुन का बालकांड बड़ा सुंदर था ना। अर्जुन का बालकांड अच्छा था। तो भगवान ने जैसे ही अपना गीता सुनाया, अपने श्रीमुख से गीता सुनाया और इतना कुछ बताया तो अर्जुन की समझ में आ गया। और अंत में भगवान ने ये भी बता दिया कि देख, तू मुझे क्या मानता था? केवल अपना ममेरा भाई क्या मानता था कि हम तेरे मामा के बेटे हैं? हम क्या हैं ये भगवान ने दिखाया। इसलिए भाई अपने बच्चों को रामचरितमानस, तुलसीकृत रामचरितमानस जरूर 5 दोहे, यदि तुम अपने बच्चों से सेवा कराने की आशा रखते हो, अपने बच्चों से भोजन की आशा रखते हो, अपने बच्चों से सुंदर सुंदर आशा रखते हो कि ये आज्ञाकारी बनेगा, कुल परंपरा का पालन करेगा, अपनी जाति धर्म का पालन करेगा, ये जो हमारी सांस्कृतिक पद्धति परंपरा है, वैदिक परंपरा है, इसके अंतर्गत चलेगा, तो रामायण से जोड़ना पड़ेगा। अब अगर आप रामायण से नहीं जोड़ेंगे, सीधा गीता से जोड़ दो और फिर देख लेना बुढ़ापे में क्या होने वाला। वो इतना लंबा ज्ञानी बन जाएगा कि वो आपको 1 गिलास पानी नहीं पिलाएगा। कोरे कागज में लिख लेना। इतना लंबा ज्ञानी बनेगा, 1 गिलास पानी नहीं पिलाएगा। और वो इतना उपदेश करेगा, इतना प्रवचन करेगा कि आप थक जाएंगे और फिर पछताएंगे कि हमने यदि रामायण से जोड़ा होता तो इसको ये पता होता कि माँ क्या होती है, इसे ये पता होता कि पिता क्या होते हैं, इसे ये पता होता है कि भोजन क्या होता है, भजन क्या होता है, भक्ति क्या होती है। देखिए रामायण भक्ति प्रधान ग्रंथ है, कर्म प्रधान ग्रंथ है। और श्रीमद् भगवद गीता वंदनीय ग्रंथ है, पूजनीय ग्रंथ है, राष्ट्रीय ग्रंथ है, उसका बहुत आदर करते हैं। लेकिन ये अंतिम चरण को संभालने वाला ग्रंथ है। अंतिम काल जब समय आएगा, शरीर का अंतिम समय आएगा, उस समय को हमें मोह माया से दूर करने वाला ग्रंथ है, भगवान के चरणों में जोड़ने वाला ग्रंथ है। वो भी वो गीता जो अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने सुनाया।
और बाकी कुछ तथाकथित लोग हैं ना, कलयुगी लोग, उन्होंने अपने द्वारा इधर का मटेरियल उधर का मटेरियल मिला मुलू के तैयार कर दिया, तो भटकाने वाला है। जो बच्चे रामायण से नहीं जुड़े वो सीधा डायरेक्ट गीता से जोड़ दिया, आज उससे जोड़ दिया, आज वो मोबाइल में वो सुन, तो वो बच्चे सब भटक जाएंगे। पढ़ाई से भी गए, वो कहते हैं दोनों गए, वो दोनों दिनों से चले गए। हलवा मिले न मारे, गए 2 दिन से पाड़े, ये कहावत है ना अपने। 2 दिन के पाड़े, हलवा मिले न मारे, ना इधर के ना उधर के। हम निवेदन करना चाहते हैं सभी गार्जियंसों से, उनके माता पिताओं से, अपने बच्चों को रामायण जरूर पढ़ाइए और स्वयं बैठ के पढ़िए, और उन बच्चों से प्रेम से पढ़वाइए, श्रद्धा से पढ़ाइए। और जब प्रसाद लगे ना तो लाई की फूला मत रखना, अच्छी सी मिठाई रखना, पेड़ा रखना, फल रखना, बढ़िया खूब जोर से 10-5 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करो, उच्च स्वर में आराम से, पूरी फैमिली, ज़्यादा टाइम नहीं, 5 ही 2 3 2 है, 5-10 मिनट भगवान का कीर्तन कर लो। पूरे कागज में लिख लेना, ये जो कलयुगी कचड़ा है ये धीरे 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 हटेगा और भक्ति का भाव बढ़ेगा। जब भक्ति का भाव, अगर भक्ति आपके दिल में नहीं है, ज्ञान तो बहुत ज्ञान है, जैसे अर्जुन के अंदर भगवान के चरणों की भक्ति थी और ज्ञान भी था, तो भगवान ने देखा इसकी भक्ति का पावर घट रहा, तो अब भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है? अरे ज्ञान और वैराग भक्ति के दोनों बेटे हैं, तो यदि भक्ति नहीं होगी तो दोनों बेटे अनाथ हैं, इसलिए भक्ति जरूरी है। इस कारण से जब हमारे बच्चे रामायण के 5 दोहे पढ़ेंगे तो ये जो बड़ा ज्ञान बांटने वाले लोग हैं, इनका ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान भर रहे हैं, तो हमारे बच्चों में भक्ति का बल बढ़ेगा, उनमें राम जी के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, कृष्ण के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, माता पिता के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। जो एक बेटे का दायित्व है वो उनको बोध आएगा और वो अपने माता पिता का आदर करेंगे, अपने गुरुजनों का आदर करेंगे, संतों का आदर करेंगे। और सीधा गीता से जोड़ दोगे तो वो संतों से भी शास्त्रार्थ करेंगे। वो क्या है? कच्चे घड़े, और कच्चे घड़े में पानी भर दोगे तो घड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए निवेदन करना चाहते हैं अपने बच्चों को रामचरितमानस से जोड़ें, हर घर में रामचरितमानस का ग्रंथ हो और सब परिवार बैठ के उसको पढ़ें, भक्ति के मार्ग में बढ़ें और बुराइयों से बचें। पहले सबसे प्रथम अपने बच्चों को रामचरितमानस से जोड़ें, और इसके साथ फिर हम अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए भाई सियावर रामचंद्र भगवान की जय।